Hello students and welcome to English class. As we all know that we are solving the exercise of chapter 1. Now today we will move ahead and solve page number 5 and 6 of the same chapter. And the topic that we are going to cover today is sentence and types of sentence. Now first of all, let us know what is a sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. Means जैसे अगर हम हिंदी में कहें तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. मीन्स जहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको जब हम इकट्ठा करके एक लाइन में फ्रेम करते हैं एंड इफ़ दैट लाइन इज़ मीनिंगफुल एंड इट मेक्स अ सेंस देन इट इज़ अ सेंटेंस. And a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop or question mark. तो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अगर हमने वहाँ क्वेश्चन पूछा है लाइक हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, वहाँ हम फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते हैं. सो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. मीन्स अगर आपने वर्ड्स को अलग अलग अरेंज कर रखा है और उल्टा सीधा अरेंज करके अगर आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस. सेंटेंस वही होता है जो मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई सेंस होता है. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वन, अ स्टेटमेंट. अ स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन. जब हमें किसी तरह की जानकारी मिल रही होती है दैट इज़ अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, काउ गिव्स अस मिल्क. गाय दूध देती है, तो यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही कि गाय क्या देती है. सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. अगेंस्ट इफ़ आई से दैट अमित इज़ गोइंग टू आगरा, सो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि अमित कहाँ जा रहा है, अमित आगरा जा रहा है, तो ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें. सो इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट. द नेक्स्ट वन इज़ अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जानकारी लेनी होती है. हमें जब किसी से कुछ पूछना होता है तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना. लाइक व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू सो बिजी. सो ये वाले जो सेंटेंसेस है ये क्वेश्चंस होते हैं और इनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर. व्हाट डू पैंडाज ईट, ये क्वेश्चन है और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, पैंडास ईट बैम्बू. तो यहाँ हमें जानकारी मिल रही है कि पैंडास बैम्बू खाते हैं. सो ये स्टेटमेंट है और व्हाट डू पैंडास ईट ये क्वेश्चन है. द नेक्स्ट वन, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट. एन ऑर्डर इज़ अ कमांड टू डू समथिंग. जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं इट इज़ एन ऑर्डर. ये एक इसको हम कमांड भी कह सकते हैं. लाइक व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शन टू समवन टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में होते हो तो स्कूल में टीचर आपको कमांड्स देती है, आपको ऑर्डर्स देती है. लाइक ओपन योर बुक, कीप द बुक इनसाइड, गेट आउट ऑफ द क्लास. तो ये सारे ऑर्डर्स हैं जो टीचर देती है. तो इसी तरह से हमें घर पे भी ऑर्डर्स मिलते हैं. तो ये जो कमांड्स होते हैं या ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम ऑर्डर कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट. अ रिक्वेस्ट इज़ अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग. वी यूजुअली यूज़ द वर्ड प्लीज़ व्हेन वी मेक अ रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट एक पोलाइट वे होता है, एक पोलाइट मैनर होता है. जब आपको किसी से कुछ करवाना होता है या किसी से कुछ मांगना होता है तब आप रिक्वेस्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी योर बुक. तो यहाँ पर आपने वर्ड प्लीज़ यूज़ किया है और आप उससे कुछ मांग रहे हो. तो जब हम वर्ड प्लीज़ यूज़ कर लेते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो हमारा बहुत हम्बल स्टेटमेंट हो जाता है या बहुत ही पोलाइट मैनर में हो जाता है. सो जो भी सेंटेंस हम बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से या फिर बहुत ही हम्बली जो हम बोलते हैं ये यूज़ करते हैं उस सेंटेंस को कम्युनिकेशन करने के लिए, दैट इज़ नोन एज रिक्वेस्ट. और रिक्वेस्ट करते टाइम हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वी यूज़ वर्ड प्लीज़. द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ एन एक्सक्लेमेशन. लाइक जब भी आप दुखी होते हो, खुश होते हो, आपकी चोट लग जाती है या आपको
कई बार हम अपना अंदर के जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं या कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। लाइक व्हाट अ लवली सरप्राइज। तो यहाँ जो सेंटेंस है व्हाट अ लवली सरप्राइज, इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी ये पर्सन यूज़ कर रहा है उसको बहुत खुशी हो रही है। तो हमें सेंटेंस से ही पता चल रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है कि मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है, इसका मतलब उसकी जो फीलिंग्स है अंदर की वो बाहर निकल के आ रही है उस सेंटेंस से। सो दैट इज़ एन एक्सक्लेमेशन। अगेन इफ आई टेक सेकेंड एग्जाम्पल, ओह आई हर्ट माई फिंगर। तो यहाँ पर हम जो भी दूसरा इंसान सुनेगा उसे ये लगेगा कि कुछ पेनफुल हुआ है या उस पर्सन को कुछ दर्द हुआ है, तो हमें उससे पता चल गया कि उसे दर्द हो रहा है या उसका कुछ दुख रहा है या उसे चोट लग गई होगी। तो हम इस सेंटेंस से ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कई बार हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक ओह, आउच, ओ नो, ओ यस, वाओ। सो इस तरह के जब वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दे आर यूज्ड फॉर exclamations. Okay, clear? Now there is one exercise, question number C. Read the sentences, help Rohit write S for statements, Q for questions, O for orders, R for request and E for exclamation. Okay, so यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं. You have to identify whether the given statements are orders, request, exclamation, sentence या फिर क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ राइट साइड में एक बॉक्स है, वहाँ भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। स्टेटमेंट्स, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप। तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं, उनके एंड में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ फुल स्टॉप। क्वेश्चंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और जो भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। एंड एक्सक्लेमेशन एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करके। नाउ लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज। यमी द पुडिंग इज टेस्टी। तो यहाँ ये एक्सक्लेमेशन है बिकॉज यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है, और यहाँ आपको पता भी चल रहा है कि जो भी पर्सन इसको खा रहा है, पुडिंग को खा रहा है, तो उसको वो अच्छी लग रही है। सो वहाँ क्या है? वहाँ एक्सक्लेमेशन आया है। द नेक्स्ट वन, सिट डाउन प्लीज़। प्लीज़ वर्ड यूज़ किया है तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे आर। येस दैट इज़ माई बुक। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि ये मेरी बुक है। सो यहाँ आप लिखोगे एस फॉर स्टेटमेंट। ड्रिंक द मिल्क क्विकली, इट इज़ एन ऑर्डर कि फटाफट दूध पी लो, तो ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ आप लिखोगे ओ। नेक्स्ट वन, प्लीज़ क्लोज द डोर। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी रिक्वेस्ट हो रही है बिकॉज आपने वर्ड प्लीज़ यूज़ किया है। प्लीज़ कॉल पैंडा हेयर, दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन, लुक सच अ प्रिटी बर्ड, इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है। ओह दिस इज सो वंडरफुल, सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन। दिस फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये जो फिल्म है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर भी जानकारी हमें मिल रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन, डू यू वॉन्ट टू मीट अ पैंडा। सो ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व द एक्सरसाइज। नाउ यू सॉल्व इट इन योर book. Okay, that's all for today. Thank you.